हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 5.9 की। इंडेक्स नंबर का टॉपिक हम कर रहे थे और इंडेक्स नंबर की एक्सरसाइज में जो 9th क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना सीखेंगे। चंद एक ईयर्स हैं, उनकी प्राइसेस गिवन हैं और राइटर ने दो पार्ट्स दिए हुए हैं। क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है लिहाजा ये सिंपल इंडेक्स नंबर है और इसके दो पार्ट्स हमने सॉल्व करना है। एक तो ये कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें राइटर ने कह दिया कि 1977 एज बेस लो और इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन करो। और उसके बाद सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा कि बेस किसको लेना है, एवरेज ऑफ द प्राइसेस। एवरेज ऑफ द प्राइसेस का मतलब क्या है कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, यानी जितनी भी प्राइसेस गिवन है उन सब की एवरेज को फाइंड करके उस एवरेज को हम बेस के तौर पे ले लेंगे और उसके बाद फिर इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि सिंपल इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो राइटर ने जस्ट बेस फिक्स की हुई है, फिक्स बेस मेथड ही हमने अप्लाई करना है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए चेन बेस मेथड भी इस पे प्रैक्टिस में लेके आएंगे। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, जो दो क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा हुआ है उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चेन की तरफ आते हैं कि चेन इंडिसेस किस तरह से फाइंड हो सकते हैं। तो हमारे पास व्यूअर्स ये जो डाटा गिवन है 1977 से 1985 तक है और इनकी प्राइसेस गिवन है 22.5, 25, 27.5, 30, 35, 32.5, 37.5, 47.5 एंड 45। इन प्राइसेस का हमने जो फर्स्ट पार्ट में इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है वो क्या है कि 77 को बेस लेके इंडेक्स नंबर चाहिए, यानी बेस फिक्स है, चेन का जिक्र नहीं है। इट मींस फिक्स बेस मेथड हमने अप्लाई करना है और फर्स्ट पार्ट में 77 बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम प्राइसेस को फर्स्ट पार्ट के लिए हमने 22.5 पे डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई। तो लिहाजा 22.5 को भी 22.5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि बेस प्राइस तो 22.5 हो गई ना, पार्ट 1 में फिक्स हो गई। तो सबको हमने 22.5 पे डिवाइड करना है, यानी 22.5 को 22.5 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आंसर आ गया 100। 25 को 22.5 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, ये 111.11। इसी तरह 27.5 को भी 22.5 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये 122.22। इसी तरह 30 को भी हमने डिवाइड कर देना है 22.5 पे और 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 133.33। 35 को भी 22 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, ये आपके सामने 155.56। इसी तरह हमारे पास 32.5 को भी हमने डिवाइड कर देना है 22.5 पे, 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 144.44। और 37.5 को 22 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, ये 166.67 है। 47.5 को डिवाइड करेंगे 22.5 पे और 100 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 166.67। 47.5 को डिवाइड करेंगे 22.5 पे जो फिक्स बेस प्राइस है, तो आंसर आ गया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 211.11 और 45 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का 200 आ गया। ये हर वैल्यू बोल के बताने का मकसद ये होता है कि अगर दिखने में कोई इशू है या बार बार बोलने से अगर कोई डाउट है तो वो दूर हो जाए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसी तरह सेकंड पार्ट को आप देखते हैं जी, तमाम प्राइसेस की एवरेज को बेस लेना है, लिहाजा हमने पहले साइड पे, ये क्वेश्चन का ही हिस्सा है कि बेस प्राइस फाइंड कर लेनी है, यानी तमाम प्राइसेस की एवरेज। अब हमने 22.5, 25, 27.5 अप टू सो ऑन, ये जो 45 तक वैल्यूज गिवन है इनकी एवरेज फाइंड कर ली। तो हमारे पास व्यूअर्स इनकी एवरेज आ गई, क्योंकि ये 9 वैल्यूज थी, डिवाइडेड बाय जब 9 किया तो हमारे पास एवरेज आ गई 33.61। अब सेकंड पार्ट में ये जो बेस है ये 33.61 हो गई। तमाम प्राइसेस को अब सेकंड पार्ट में 33.61 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, यानी 22.5 को भी 33.61 पे, 25 को भी 33.61 पे, 27.5 को भी 33.61 पे, 30 को भी 33.61 पे, 35 को भी 33.61 पे, 32.5 को भी 33.61 पे, 37.5 को भी 33.61 पे, 47.5 को भी डिवाइड किया 33.61 पे, 45 डिवाइडेड बाय 33.61 और तमाम को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर्स आ गए सेकंड पार्ट के। जब हमने 22.5 को 33.61 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 66.94। इसी तरह 25 को जब डिवाइड किया 33.61 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 74.38। इसी तरह जब हमने 27.5 को 33.61 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई 81.82 और अप टू सो ऑन, हमारे पास जब डिवाइड करते जाएंगे तमाम प्राइसेस को 33.61 पे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गए सेकंड पार्ट के, जिसमें बेस फिक्स थी और क्या थी, तमाम ईयर्स की जो प्राइसेस हैं उनकी एवरेज। अब हमने चेन रिलेटिव्स का, चेन बेस मेथड की हमने खुद से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन पे, तो लिहाजा अब देखते हैं चेन बेस मेथड किस तरह से अप्लाई होगा। चेन बेस मेथड में क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ, हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें दो स्टेप्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स बनाने पड़ते हैं
और उसके बाद लिंक रिलेटिव्स की मदद से हमने कहा कि हमेशा चेन इंडिसेस की तरफ हम आ सकते हैं। डायरेक्ट चेन इंडिसेस कभी भी गिवन प्राइसेस या क्वांटिटीज से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए लिंक रिलेटिव्स लाजमी चाहिए। बेस बताए या ना बताए, बेस की जरूरत हमें क्वेश्चन में फिर नहीं रहती। तो लिहाजा लिंक रिलेटिव्स व्यूअर्स बनाते हैं जी। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट प्राइस है उसका लिंक रिलेटिव 100 अज्यूम कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 25 को प्रीवियस पे यानी 22.5 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, ये 111.11। फिर 27.5 को उससे प्रीवियस पे जो कि अब 25 है, 25 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, ये 110। 30 को डिवाइड किया उससे प्रीवियस यानी 27.5 पे 100 से मल्टीप्लाई, ये 109.09। इसी तरह 35 को 30 पे यानी प्रीवियस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 116.67। इसी तरह 32.5 को उससे प्रीवियस यानी 35 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 92.86। इसी तरह 37.5 को डिवाइड करेंगे उससे प्रीवियस यानी 32.5 पे 100 से मल्टीप्लाई, ये 115.38। इसी तरह 47.5 को उससे प्रीवियस 37.5 पे डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 126.67। और 45 जो लास्ट प्राइस है उसको उससे प्रीवियस पे यानी 47.5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लिंक रिलेटिव का आंसर आ जाएगा 94.74। अभी तक हमने ये लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट किए हैं। चेन बेस्ड मेथड में दो स्टेप्स अभी हमने बात की होते हैं, लिंक रिलेटिव्स और उसके बाद चेन इंडिसेस, यानी जब तक चेन इंडिसेस नहीं आएंगे तब तक इंडेक्स नंबर्स नहीं आएंगे। तो लिहाजा अब लिंक रिलेटिव्स की मदद से चेन इंडिसेस बनाते हैं जी। किस तरह चेनिंग प्रोसेस क्या होता है कि पहला लिंक रिलेटिव ही पहला चेन इंडेक्स यानी 100, उसके बाद इस 100 को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 111.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर में 100 आ जाएगा तो यही आंसर 111.11। अब इस चेन इंडेक्स को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 110 से मल्टीप्लाई, डिवाइजर में 100 किया तो 122.22। 122.22 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 109.09 से, डिवाइजर में 100 तो ये 133.33। फिर इसको हमने नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 116.67 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइजर में 100 तो ये 155.56। इस आंसर को नेक्स्ट लिंक रिलेटिव 92.86 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइजर में 100 तो ये 144.45 हो जाएगा राउंड होके। इसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 115.38 से और डिवाइजर में 100 तो ये 166.67। 166.67 को जब व्यूअर्स हमने मल्टीप्लाई करना है 126.67 से, डिवाइजर में 100 तो ये हमारे पास 211.12। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 94.74 से, डिवाइजर में 100 तो ये 200.01 आ गया। ये हमने चेन बेस्ड मेथड की भी प्रैक्टिस कर ली। चेन बेस्ड मेथड को हम क्यों प्रैक्टिस में ला रहे हैं, क्योंकि बुक के अंदर सिंपल इंडेक्स नंबर के लिए चेन बेस्ड मेथड की प्रैक्टिस के लिए सवाल गिवन नहीं है। तो हम जितने भी फिक्स बेस्ड मेथड के सवालात हैं इन सब पे चेन बेस्ड मेथड की भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि चेन बेस्ड मेथड जब सिंपल इंडेक्स नंबर के लिए आ जाएगा तो फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशंस में जाके फिर चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो लिहाजा बड़ी अच्छी तरह से इनको समझिएगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।